हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में देखिए प्रश्नावली 1.4 का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपका द्विआधारी संक्रिया के क्रम भिन्न में साहचर्य और तत्समक अवयव तथा व्युत्क्रमणीय अवयव पर आधारित है। इसके पहले हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा कर लिया है कि कोई भी संक्रिया दिया है उसको कैसे पहचानेंगे, वो द्विआधारी है कि नहीं है, क्रम भिन्न में है कि नहीं है, साहचर्य है कि नहीं है। ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ा है पिछली क्लास में। तो जैसा कि इसमें एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हम लोग, उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए समुच्चय आपका दिया गया, इसमें एक संक्रिया ए संक्रिया बी है। जो संक्रिया आपकी है वो इन दोनों में जो निम्नतम मान है बराबर वही आएगा। मतलब ए और बी की संक्रिया कराने के बाद क्या आएगा, ए और बी में जो निम्नतम मान होगा वही। इस संक्रिया को चेक करना है कि द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए और इस संक्रिया का सारणी बनाना है, संक्रिया सारणी बनाना है। तो संक्रिया सारणी देखिए कैसे बनता है, बहुत ही सिंपल है। आपका जो सेट दिया गया है वो 1 2 3 4 5 है, और यहाँ पे जो संक्रिया दी गई है, संक्रिया सच दैट ए क्रॉस ए टू ए है, और यहाँ पे जो ए और बी की संक्रिया है, तो ए और बी की संक्रिया कराने के बाद क्या मिलेगा, जो ए और बी में होगा छोटा, जैसे ए और बी में जो निम्नतम होगा उसको लिया जाएगा निम्नतम। जैसे अगर हम कहें 1 और 5 की संक्रिया कराएं, तो 1 और 5 में कौन छोटा है, तो 1 छोटा है, तो इस संक्रिया का मान कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो इस संक्रिया का मतलब ये है। ऐसे अधिकतम भी देता है, यहाँ पे अधिकतम देगा तो उस संक्रिया का मतलब होगा 1 और 5 में कौन अधिक है, तो उसका संक्रिया बराबर 5 लिख दिया जाएगा। अब इस संक्रिया के लिए देखिए सारणी बनाना है। तो संक्रिया सारणी बहुत ही सरल होता है, आप एक बार देखेंगे तो आप आराम से संक्रिया सारणी बना लेंगे, और उस पर जो भी क्वेश्चन होंगे उसको भी सॉल्व कर लेंगे। देखिए संक्रिया सारणी के लिए आप समुच्चय में देखो 5 अवयव हैं। तो जब आप प्रांत के एलिमेंट को देखेंगे तो 5 इसका 5 इसका कार्तीय गुणन जब करेंगे तो इसके सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 25 अवयव होंगे जो क्रमित योग के रूप में होंगे। तो 25 अवयव यहाँ पे बनना चाहिए। बने कैसे, आप देखो एक बार आपका 1 2 3 4 और 5, ऐसे इधर भी 1 2 3 4 और ये 5 आपका हो गया, सारणी बन गया है। अब संक्रिया इसमें दिखा देना, संक्रिया सारणी बन जाएगी। अब देखो कितने एलिमेंट है, 5 है, तो 1 2 3 4 5 इधर हो गया, 1 2 3 4 5 इधर हो गया। ये आपको होगी संक्रिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमेशा संक्रिया लिखेंगे। इस सारणी में अवयव हम कैसे रखेंगे, जैसे इसमें क्रमित युग जब बनेगा एक क्रॉस से, तो 1 1 ऐसे क्रमित युग बनेगा, 1 2 बनेगा। तो ये जो पहला एलिमेंट है वो एक्स अक्ष के अनुदिश जो एलिमेंट रहेगा उसको लिया जाएगा। मतलब ये वाला एलिमेंट एक्स के लिए लिया जाएगा, ए के लिए लिया जाएगा, और इसका जो एलिमेंट है 1 2 3 4 ये बी के लिए लिया जाएगा। तो आप ए बी कैसे यहाँ पे पहचानेंगे, ए का मतलब हो गया इस टाइप में जो एलिमेंट होंगे, पंक्ति में जो एलिमेंट है वो आपके ए है, और स्तंभ में जो एलिमेंट है वो बी का मान है। तो आप देखो 1 और 1 की संक्रिया जब कराई जाएगी तो 1 और 1 में देखो कौन छोटा है, 1 ही होगा, दोनों बराबर है, तो इसका 1 हो गया। अब 1 और 2 की संक्रिया जब कराएंगे, 1 और 2 में देखें कौन छोटा है, तो 1 ही होगा। 1 और 3 में भी 1 छोटा है, 1 और 4 की संक्रिया में भी 1, 1 और 5 की संक्रिया में भी 1 रहेगा। अब देखो इस वाले पंक्ति में आप देखो 2 और 1 की संक्रिया जब कराएंगे तो कितना मिलेगा, 2 और 1 में 1 ही छोटा है, 2 और 2 में 2 ही रहेगा, 2 और 3 में कौन छोटा है, 2, 2 4 में 2, 2 5 में 2। ऐसे 3 का 1 के साथ कराएंगे तो 1 आएगा, 3 का 2 के साथ 2, 3 का 3 के साथ 3, 4 के साथ 3, 5 के साथ 3। अब 4 में देखो 4 का जब 1 के साथ संक्रिया कराएंगे तो इसमें लिखेंगे 1, इसमें 2 आएगा, 3 के साथ 3 रहेगा, 4 के साथ 4, इसके साथ 4 ही रहेगा। अब 5 के साथ देखो 1 2 3 4, इसका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी संक्रिया सारणी हो गई। इसमें लिखने की जरूरत नहीं है कि आपको हर अवयव का संक्रिया करा के लिखे, जैसे 1 और 5 संक्रिया कराए 1 लिखे, तो 1 और 5 की संक्रिया कराए तो 1 आपका इसमें मिल गया। तो इस तरह से आप संक्रिया सारणी बनाते हैं, और संक्रिया सारणी बहुत ही सरल है। आप संक्रिया देख लो और दोनों एलिमेंट की संक्रिया के बाद कितना मिल रहा है वही उसके कॉलम में लिख दो, जिस वाले वो कॉलम में है उसी में आप लिख दीजिए। ऐसे देखिए आपका चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको संक्रिया सारणी दिया गया है, और संक्रिया सारणी को देख करके है ये आपकी संक्रिया सब ज्ञात करनी है, और समुच्चय इसमें है 1 से लेकर के 5 तक, और इसके लिए सारणी आपको यहाँ पे दिया गया है।
देखिए बस सारणी से आपको देख करके कैसे रखना है, कितना सिंपल होता है। अब यहाँ पे देखो, जैसे पहला क्वेश्चन आपका है 2 स्टार 3 स्टार 4 है। अब इसमें इसका मान देखो कैसे याद करेंगे। 2 और 3 की संख्या देखो क्या है, 2 और 3 की संख्या कराने पे 1 मिल रहा है, तो इसके स्थान पर आप 1 लिख लो। फिर 1 और 4 की संख्या कराएंगे तब 1 और 4 की संख्या कराए फिर 1 मिल रहा है। तो ये देखो कितना सिंपल है, आप देख करके आसानी से रख सकते हैं। इसका देखो दूसरा मान जो है 2 स्टार 3 स्टार 4। अब 3 और 4 की संख्या कराइए 3 और 4, तो इसका मान कितना है, यहाँ पे 1 लिख लो और इसको ऐसे ही रहने दो। अब 2 और 1 संख्या कराओ, 2 और 1 संख्या तो 1 मिल गया, तो दोनों का मान आपका 1 1 आ जाएगा। कितना सिंपल है, आप सारणी देख करके आराम से रख सकते हैं। दूसरा देखो, आपको चेक करना है क्या है, क्रम विनिमय है। तो क्रम विनिमय के लिए आप जानते हैं ए और बी की संख्या, बी और ए की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो कोई भी एलिमेंट आप ले चेक कर लो। जैसे आप ले लो 3 और 4, तो 3 और 4 की संख्या देखो कितना मिल रहा है, 3 और 4 की संख्या कराने पे 1 मिल रहा है। अच्छा 4 और 3 की संख्या कराए तब, तो 4 और 3 की संख्या कराए तो भी 1 मिल रहा है। ऐसे आप और एलिमेंट लेके चेक कर लो कि उसका उल्टा रखने पर भी बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सबके लिए बराबर मिलेगा। तो ये आपका क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। क्लियर। और लिखना कैसे है, लिखना मैं आपको बताया हूँ कैसे लिखना है। ए और बी के लिए ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार है, इसीलिए आपका यह क्रम विनिमय है। तो लिखना आप लोग जैसे बताए हैं उसी तरीके से लिखेंगे, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ कि क्रम विनिमय है। अब तीसरा देखो, इसमें आपको मान याद करना है। जो तीसरा है इसमें 2 स्टार 3 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। अब देखो 2 और 3 की संख्या क्या होगी, 2 और 3 की संख्या 1 हो गई। 4 और 5 की संख्या, 4 और 5 की संख्या भी 1 हो गई। अब 1 1 संख्या तो 1 1 संख्या भी 1 है, तो इसका ही मान क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। क्लियर है। तो आप संक्रिया सारणी देख करके कितने आराम से जो है एक संक्रिया को सॉल्व कर ले रहे हैं। तो संख्या सारणी बिल्कुल ही सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पांचों क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है कि एक समुच्चय है 1 2 3 4 5 में अवयव जिसका है, इसमें एक द्विआधारी संख्या है स्टार डैश। तो ए स्टार डैश बी इक्वल टू क्या है, ए बी का एचसीएफ है। ए और बी की संक्रिया क्या है, ए और बी का एचसीएफ मान है उसका। तो प्रश्न पूछ रहा है क्या ये जो स्टार डैश वाली संक्रिया है प्रश्न 4 की संक्रिया के समान है कि नहीं है। तो प्रश्न 4 की जो संक्रिया है मैं यहाँ पे रखा हूँ। तो अब 5 वाली जो क्वेश्चन है 5 नंबर, इसकी संक्रिया सारणी हम बनाएंगे, फिर देखेंगे कि 5 की जो संक्रिया बनेगी और 4 की जो संख्या दी गई है दोनों समान है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जब इसके लिए आप संख्या बनाएंगे तो ये आपका सेट जो दिया है 1 2 3 4 5 है, और इसकी जो संक्रिया है ए स्टार डैश बी इक्वल टू है ए बी का एचसीएफ है। क्लियर। अब देखो इसमें जब हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो क्या क्या अवयव मिलेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि जो सारणी इसकी बनेगी और जो सारणी प्रश्न 4 में दिया है दोनों समान है कि नहीं है। तो देखते हैं। तो इसका जब सारणी बनाया जाएगा तो इसके एलिमेंट के लिए आप कॉलम इस तरह बनाएंगे, इससे 2500 आ जाएगा 4 और ये हो गया 5। इस तरह से यहाँ भी 1 2 3 4 और 5। क्लियर। तो ये आप रब कर देंगे। तो अब देखिए ये आपकी संक्रिया है स्टार डैश, और यहाँ पे एलिमेंट रखेंगे 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5। अब देखो हमारी संक्रिया क्या है, ए और बी की संक्रिया जब कराएंगे तो ए और बी की किस प्रकार की संक्रिया है, उसकी एचसीएफ की संक्रिया है। तो ए और बी की संक्रिया मतलब एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो आप देखो 1 और 1 का एचसीएफ कितना होगा, 1 ही होगा। 1 और 2 की जब आप एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 और 3 में भी 1 आएगा, 4 में भी। अब 2 और 1 की संक्रिया कराएंगे तो 2 और 1 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे, 1 ही आएगा। 2 2 का एचसीएफ 2 आएगा। 2 और 3 का एचसीएफ 1 आएगा। 2 4 का एचसीएफ 2 आएगा। 2 5 का एचसीएफ 1 आएगा। इस प्रकार से 3 1 में 1, 3 2 में 1, 3 3 में 3, 3 4 में 1, 3 5 में भी 1। 4 1 का एचसीएफ 1 आएगा। 4 2 का एचसीएफ 2 आएगा। 4 3 का एचसीएफ 1 आएगा। 4 4 का एचसीएफ 4 ही आएगा। 4 5 का एचसीएफ 1 आएगा। ऐसे ही 5 का 1 के साथ 1, 5 का 2 के साथ 1, 5 का 3 के साथ 1, 5 4 साथ 1, 5 का 5 के साथ 5 आ जाएगा। तो ये सारणी अब देख के आप बताइए कि क्या ये जो प्रश्न नंबर 5 है प्रश्न 4 के समान है कि नहीं है। जो 4 में संक्रिया है और 5 में जो संक्रिया है देखिए दोनों आपका सेम दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे कि ये जो संक्रिया स्टार डैश है, स्टार डैश जो है प्रश्न 4 की संक्रिया के समान है। प्रश्न 4 की जो संक्रिया होगी संक्रिया के समान है। क्लियर।
तो आप इसकी सारणी बनाने के बाद ही ये बताइए कि संक्रिया समान है। ऐसे देख के नहीं बता देंगे कि हाँ इसका एचसीएफ करेंगे तो यही सब मिलेगा तो यही समान है। आप संक्रिया सारणी बनाइए, फिर आप बताइए कि 4 की जो संक्रिया है 5 की जो संक्रिया है दोनों समान है। छठवें क्वेश्चन देखिए, आपकी जो संक्रिया दी गई है वो ए स्टार बी बराबर है ए बी का एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम की संक्रिया दी गई है, आप एलसीएम निकाल करके आप संक्रिया को हल करेंगे। और यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ पे जो सेट दिया है वो आपका प्राकृतिक संख्या का सेट दिया गया है। तो आपकी जो संक्रिया है स्टार सच दैट n क्रॉस n टू n होगी। तो इसका मतलब आप प्राकृतिक संख्या से कार्तीय गुणन के अवयव लेंगे और इसमें प्राकृतिक संख्या का अवयव मिलना चाहिए। तो अब देखो 5 और 7 का जब संक्रिया कराएंगे तो 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम आप ज्ञात करोगे तो 35 आ जाएगा। ठीक, तो 5 और 7 की संक्रिया कराने में कितना मिलेगा, 35। इसमें देखो इसकी संक्रिया मतलब 20 और 16 का एलसीएम, 20 और 16 का एलसीएम जब ज्ञात करेंगे तो 20 16 4 5 20 80 आ जाएगा। इसका एलसीएम आप ज्ञात कर लेंगे, 80 आ जाएगा, इसमें कुछ करना है नहीं। तो एलसीएम की संक्रिया है ए स्टार बी बराबर ए और बी का एलसीएम। तो इनका एलसीएम याद कर लो, इनका एलसीएम याद कर लो। अब देखो करा है कि क्या ये क्रम भिन्न में है, ये जो संक्रिया दी गई है क्या क्रम भिन्न में है। अब जैसे आप 12 और 15 की संक्रिया कराइए, तो इसका मतलब 12 और 15 का एलसीएम। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 3 चौक 12, 12 25 60। तो इसका एलसीएम आ गया 60। क्लियर। अब इसका उल्टा ले लो, 15 और 12 की संक्रिया कराइए। तो 15 और 12 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम इसका भी वही आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये आप कोई भी दो संख्या लेंगे तो उनका जब एलसीएम आप याद करोगे, चाहे वो एलिमेंट को आगे पीछे चाहे जैसे करिए, एलसीएम तो समान ही आना है। तो आपका यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कि यह क्रम भिन्न में है। ठीक, एक क्रम भिन्न में है। लिखेंगे कैसे, लिखने के लिए आपको बताएं ए बी का प्रयोग करना हमेशा। प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू एन के लिए ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए है, इसलिए क्रम भिन्न में है। इस तरीके से आप लिखेंगे। तीसरे क्वेश्चन देखिए, आपको साहचर्य चेक करना है। तो साहचर्य के लिए 3 एलिमेंट आप ले लो। जैसे एक ले लीजिए 12 15 और 20 ले लो। ठीक, अब इसमें देखो पहले आप 12 15 का संक्रिया करा लो, फिर 20 का कराइए। तो इसका मान देखो कितना है, 12 और 15 का एलसीएम 60 हो जाएगा, और 60 20 का फिर एलसीएम याद करेंगे तो कितना आएगा, 60 और 20 का एलसीएम 60 ही आ जाएगा। अच्छा, अब देखो इसका सेकंड आप क्या करते हैं, 12 15 और 20 में पहले 15 और 20 का एलसीएम याद करो। 15 20 का एलसीएम याद करेंगे तो ये 60 आ जाएगा। अब 12 और 60 का एलसीएम याद करो, फिर 60 आ जाएगा। तो ये देखो आपका ये दोनों बराबर है, इसलिए यह साहचर्य भी है। और लिखना कैसे है, आप लिखेंगे प्रत्येक ए बी सी बिलोंग्स टू एन के लिए ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ऐसे लिखेंगे। अतः यह संक्रिया है, आपका साहचर्य है। अब देखो इसमें कह रहा है कि स्टार का कोई तत्समक अवयव है। आप चेक करो, जैसे 5 के साथ हम किसी ऐसे एलिमेंट की संक्रिया कराएं कि 5 प्राप्त हो जाए, मतलब 5 का किस अवयव के साथ एलसीएम हम ज्ञात करें 5 ही आए। तो आप देखेंगे कि एक ऐसा एलिमेंट एक होगा जिसका किसी भी अवयव के साथ संक्रिया कराइए या एलसीएम याद करो तो वही अवयव मिलेगा। तो 1 और 5 की संक्रिया कराने पर भी 5 मिलेगा। अच्छा, कोई और चेक कर लीजिए, 1 के साथ संक्रिया कराने पे क्या एलसीएम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप 10 ले लो, 10 का 1 के साथ संक्रिया कराओगे तब भी 10 आएगा, 1 का 10 के साथ संक्रिया करेंगे तब भी 10 आएगा। इसका मतलब इसका तत्समक अवयव क्या है, 1 है। क्लियर। आप इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे क्योंकि 5 नहीं, ए स्टार 1 इक्वल टू ए इक्वल टू 1 स्टार ए, इसलिए आपका इसका तत्समक अवयव कौन होगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि आप लिखिए प्रत्येक अवयव के लिए 1 के साथ जब संक्रिया करा रहे हैं एलसीएम की संक्रिया तो वही अवयव प्राप्त हो रहा है, इसीलिए इसका तत्समक अवयव कौन होगा, 1 हो जाएगा। लास्ट इसका है n में इस संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय अवयव। अब देखो व्युत्क्रमणीय अवयव कैसे चेक करते हैं हम, ध्यान से देखिए। व्युत्क्रमणीय के लिए ए के व्युत्क्रम अवयव जो होगा उसमें बी का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि ए और बी की संक्रिया कराने पर ई आए, और बी और ए की संक्रिया कराने पर भी ई आना चाहिए। तो आप देखो इसमें ई बराबर कितना है, 1 है। तो 2 का किस ऐसे एलिमेंट के साथ संक्रिया कराए कि 1 आ जाए। भाई व्युत्क्रमणीय चेक करना है, 2 का किसी अवयव के साथ संक्रिया कराएंगे क्या आएगा, नहीं आएगा। अच्छा, ये आपका खाली। अच्छा, 1 का जो है किसके साथ संक्रिया कराएं हम कि 1 आ जाए, 1 का 1 के साथ आप संक्रिया कराएंगे तो 1 मिल सकता है। इसका मतलब इस समुच्चय में
एक अकेला अवयव कौन सा, एक है जो कि व्युत्क्रमणी है, व्युत्क्रमणी है, और एक का व्युत्क्रम कौन है, एक का प्रतिलोम या व्युत्क्रम एक है। तो ये आपका इस वाले क्वेश्चन में हो जाएगा। तो इसमें व्युत्क्रमणी अवयव कौन सा है, एक है, क्योंकि एक का एक के साथ संक्रिय कराएंगे तो तत्समक अवयव एक के बराबर उसका मान प्राप्त होगा। व्युत्क्रमणी के लिए आप जानते हैं ए स्टार बी इक्वल टू ई आना चाहिए। तो एक का एक के साथ संक्रिय कराने पे एक मिल रहा है, तो एक क्या होगा उसका तत्समक अवयव, सॉरी व्युत्क्रमणी अवयव हो जाएगा। क्लियर। सातवां क्वेश्चन देखिए, इसमें भी एलसीएम की संख्या दी गई है। यहाँ पे हमें पहचानना है कि क्या इस सेट में ए स्टार बी इक्वल टू ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित जो संक्रिया है वो द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं। तो द्विआधारी संक्रिया कैसे पहचाना जाता है, ये बात तो हम लोग पहले से ही जान चुके हैं और पहले क्वेश्चन में इसको लगाए भी हैं। तो चलिए देखते हैं कितना आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो सेट आपका दिया गया है 1 2 3 4 5, द्विआधारी संक्रिया पहचानने के लिए आप जानते हैं कि इसका जो प्रांत से एलिमेंट लिया जाएगा उसमें संक्रिया कराने के बाद उसका जो अवयव प्राप्त होगा वो उसके सहप्रांत में होना चाहिए। अगर वो एलिमेंट सहप्रांत में नहीं है तो आप कहेंगे कि वो द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो आप देखो, अगर हम इसमें से कोई कार्तीय गुणन के कोई भी अवयव लिए, कोई भी अवयव अगर ले लें, जैसे 2 और 5 ले लें हम, अब 2 और 5 की संक्रिया हम कराएं, इसका मतलब 2 और 5 का एलसीएम, 2 और 5 का एलसीएम जब लेंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो क्या ये 10 जो है इस सेट में है, इस सेट में देखो केवल 5 ही एलिमेंट है, 1 से लेकर 5 तक। तो आप कह देंगे क्योंकि ये 10 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसलिए यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। आई बात समझ में। तो द्विआधारी संक्रिया पहचानना बहुत ही सरल है, केवल आप संक्रिया कराइए और देखिए उसके सहप्रांत में है कि नहीं है, इसलिए आपका द्विआधारी संक्रिया वो नहीं है। क्लियर। आठवां क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको एचसीएफ की संक्रिया दिया है। तो एचसीएफ जैसे एलसीएम का संक्रिया तो वैसे एचसीएफ का है, तो इसमें कोई समस्या होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखो सेट एन में ए स्टार बी इक्वल टू ए और बी का एचसीएफ द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया है। क्या यह क्रम विनिमय है, साहचर्य है, इसका तत्समक है कि नहीं है। तो ये 3 बातें आपको ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले आपकी जो संक्रिया दी गई है वो n क्रॉस n टू n है। इसका मतलब जो हम युग्म लेंगे, क्रमित युग्म लेंगे, वो प्राकृतिक संख्या के समुच्चय से रहेगा, और जो उसका सहप्रांत में जो संक्रिया कराने के बाद एलिमेंट मिलेगा वो प्राकृतिक संख्या में मिलना चाहिए। तो आप देखो, क्रम विनिमय के लिए हम चेक करते हैं, जैसे 2 और 10 की संक्रिया अगर हम कराते हैं तो 2 और 10 की संक्रिया कराएं, अर्थात 2 और 10 का एचसीएफ ज्ञात करें, तो इनका एचसीएफ कितना आएगा, 2 ही मिलेगा। अच्छा इसका उल्टा करो, 10 और 2 का जब संक्रिया हम कराएंगे तो 10 और 2 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा। तो बात एक ही है, चाहे 2 और 10 का एचसीएफ चाहे 10 और 2 का एचसीएफ तो बराबर आएगा। तो ऐसे किसी भी 2 अवयव को आप ले करके जब एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो चाहे उसको आगे रखो चाहे पीछे रखो तो एचसीएफ तो बराबर ही आना है। तो ये क्रमित युग आपके इस प्रांत से लिए गए हैं और ये देख रहे हैं इसके साथ प्रांत मिल रहा है। द्विआधारी संक्रिया तो दिया है गया पहले, इसको नहीं पहचानना है। तो ये आप क्या कह सकते हैं कि ये आपकी द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं, तो द्विआधारी संक्रिया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू एन के लिए ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, इसलिए आपका यह क्रम विनिमय है। आप जब भी क्रम विनिमय दिखाना रहे तो ऐसे ही आप लिखे, हमेशा प्रयोग करेंगे लिखने का। अब देखो साहचर्य के लिए 3 एलिमेंट ले लो, एक ले लेते हैं हम 2 8 और 10 ले लेते हैं। क्लियर। ये बिलोंग्स टू एन के लिए देखो आप 2 8 की संक्रिया कराओ फिर 10 की संक्रिया कराइए, 2 और 8 का एचसीएफ कितना होगा, 2 ही आ जाएगा, फिर 2 और 10 का एचसीएफ 2 ही मिलेगा। अब इसका दूसरा राइट साइड वाला देखो, संक्रिया कराते हैं क्या मिलता है। अब इसमें देखो पहले आप किसकी संक्रिया कराएंगे, 8 और 10, इन दोनों की संक्रिया कराएंगे तो 2 ही मिलेगा, तो फिर 2 और 2 की जब एचसीएफ ज्ञात करेंगे तब भी तो मिलेगा। तो ऐसे कोई भी आप 3 एलिमेंट लीजिए जिसकी संक्रिया कराने पे ये दोनों मान बराबर आ जाएं। नहीं आए तो साहचर्य नहीं है, लेकिन सबका एचसीएफ क्या आएगा, बराबर ही आएगा। तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि प्रत्येक, इसको मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि कैसे लिखा जाता है आपको लिए बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक ए बी सी बिलोंग्स टू एन के लिए ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू है ए स्टार बी स्टार सी, इसलिए आपका यह साहचर्य है। क्लियर। अब तीसरा देखो हमें क्या सिद्ध करना है, क्या एन में संक्रिया का तत्समक है।
अच्छा, तत्समक क्या होता है? तत्समक के लिए आप जानते हैं, तत्समक में क्या होता है, यदि ए का किसी भी एलिमेंट के साथ संक्रिया कराएं तो ए ही मिले, तो आप कहेंगे कि इस एलिमेंट ई को, यही हमारा क्या है, तत्समक अवयव है। तो आप देखो, अगर हम 4 की संक्रिया किसी ऐसे एलिमेंट से कराएं कि हमको फिर से 4 ही मिल जाए, तो 4 का जब संक्रिया किसी भी अवयव से कराएंगे फिर 4 आए, तो 4 का जब 4 ही से कराएंगे तभी जाके 4 मिलेगा। ठीक, तो अगर आप 1 से कराओगे, मन में आता है कि 1 से हम संक्रिया कराएं, तो जब 4 और 1 का संक्रिया कराएंगे, 4 और 1 में जब एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो 1 मिलता है, 4 नहीं मिलता है। आप देखो, जब 1 का भाग 4 देंगे तो ये 4 कैंसिल होगा, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ 1 आएगा, ना कि 4 आएगा। तो 1 वाली बात आप ये पूरे दिमाग से निकाल ही दीजिए कि 4 और 1 का एचसीएफ 1 आएगा। अब देखो, तो इसके लिए ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसके लिए 4 हो गए, और 5 के साथ कराएंगे तो 5 आने के लिए फिर यहाँ 5 लिखने पड़ेगा। तो ये आपका एक निश्चित संख्या नहीं है। इसका मतलब कि इसके तत्समक के लिए किसी भी अवयव का अस्तित्व नहीं है। आएगा समझने? तो यह सी एफ के लिए आप देखेंगे इसका कोई भी तत्समक अवयव प्राप्त नहीं होगा। क्लियर? इस 9 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, क्यू में द्विआधारी संक्रिया स्टार पर आप ये ज्ञात कीजिए कि क्या क्रमबिन में है, साहचर्य है। इसमें आपके 5-6 क्वेश्चन दिए हैं। इसमें हमें पहचानना है कि समुच्चय क्यू में, अर्थात परिमेय संख्या के समुच्चय में आपको ये पहचानना है कि ये सारी संक्रियाएं जो हैं क्रमबिन में है कि नहीं है, या साहचर्य है कि नहीं है। तो क्रमबिन में साहचर्य पहचानने के लिए हम लोग जानते हैं ए बी का प्रयोग करेंगे, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए है तो क्रमबिन में है। तो यहाँ पे देखिए, क्यू में आपको संक्रिया करानी है, क्यू मतलब परिमेय संख्या। तो आप पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, अगर ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी है, ठीक, अगर हम 2 परिमेय संख्या ले लें, 2 परिमेय संख्या जैसे 1/2 ले लीजिए और 3/2 ले लो, ये बिलोंग्स टू क्यू के लिए आप देखो, अगर 2 अवयव हम लेते हैं तो 1/2 और 3/2 की संक्रिया कराएं तो 1/2 माइनस 3/2 कितना आएगा, -2/2, अर्थात -1। अब इसका थोड़ा क्रम चेंज कर लो, तो ये 3/2 माइनस 1/2, तो इसका मान कितना आ रहा है, 2/2, ये कह रहा है। क्या ये दोनों मान बराबर हैं? नहीं बराबर हैं, तो ये इसको आप लिख देंगे कि यह क्रमबिन में नहीं है। आएगा समझ? ये आपका क्रमबिन में नहीं है। वैसे भी आप जानते हैं कि घटाना और भाग, माइनस और भाग दोनों क्या होते हैं, क्रमबिन में नहीं होते हैं, जबकि जोड़ और गुणा दोनों क्रमबिन में होता है हमेशा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे क्रमबिन में नहीं। और साहचर्य के लिए देखिए, 3 अवयव आप ले लो, 1/2 ले लो, 3/2 ले लो और 1/3 ले लीजिए, ठीक है। ये बिलोंग्स टू क्यू के लिए आप देखो, 1/2 की संक्रिया 3/2 से कराइए और फिर इसकी संक्रिया 1/3 से। आप देखो 1/2 और 3/2 संक्रिया है, घटाने की संक्रिया है, 1/2 में 3/2 घटाएंगे तो -2/2, -2/2 का मान कितना आएगा, -1 आएगा। फिर -1 और 1/3 की जब संक्रिया कराएंगे तो -1 -3 करेंगे, 3 1 4, -4/3 आएगा, ठीक, 3 1 3 1 4 हो जाएगा। अब इसका थोड़ा सा राइट साइड वाला देखो, 1/2 स्टार 3/2 स्टार 1/3, इसकी संक्रिया कराइए, देखिए कितना मिलता है। अच्छा, 3/2 में 1/3 घटाएंगे, 3 3 का 9 में दोगे 7/6 आ जाएगा। इसको संक्रिया कराइए तो घटाइए, 6 - 14 तो -8/12 आ जाएगा। तो ये मान और ये मान देखो बराबर है, नहीं बराबर है, इसलिए यह साहचर्य भी नहीं है, यह साहचर्य भी नहीं है। दोनों बात आप क्लियर कर लीजिए, क्रमबिन में और साहचर्य। दूसरा देखिए, इसमें आपका दिया गया है ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आप क्रमबिन में चेक करने के लिए ए बी और बी एक बार चेक कर लो। तो अगर यहाँ पे हम एक संख्या 2 रख लें और दूसरी संख्या 3, ये भी तो परिमेय संख्या, आप इसको भी ले सकते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 + 9 आ गया 13, ठीक। अब इसको चेंज कर लो, अगर हम 3 और 2 की संक्रिया कराएं तो क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 9 + 4, ये भी 13 आ रहा है। तो ऐसी कोई और दूसरी संख्या लेकर के आप चेक करो जिससे कि बराबर ना मिले। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा जो आप इस संक्रिया में रखें और उसका मान बराबर नहीं आए। ए बी और बी ए रखने पर हमेशा बराबर आएगा। तो इसको आप क्या कहेंगे, यह है आपका क्रमबिन में है।
ये आपका क्रम इनमें रहेगा। क्लियर। अब साहचर्य आप चेक कर लो, 3 एलिमेंट ले लो, छोटा छोटा वो रखो, आपको आप अपने तरीके से लगाना है तो सबसे सरल ऐसा एलिमेंट रखो जो आसानी से हल हो सके। अब ये नहीं परिमेय संख्या का है तो हम भिन्न ऐसा रख लें कि इतना कठिन हो जाए उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं रखना है। तो यहाँ पे देखो 3 एलिमेंट 1 2 और 3 रख लीजिए। तो पहले 1 की संख्या 2 के साथ, फिर इसकी संख्या 3 के साथ। 1 और 2 की देखो संख्या जब कराएंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 तो 5 हो गए। फिर ये मान कितना मिला, इसकी संख्या कराएंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 9 34 आ जाएगा। चलिए दूसरा देखिए, इसका राइट साइड वाला 1 स्टार 2 स्टार 3। पहले आप इसकी संख्या कराएंगे तो ये कितना मिलेगा, इसका वर्ग 4, इसका वर्ग 9 4 13। अब इन दोनों संख्या कराइए, 1 का वर्ग 1, इसका 169, 169 170 हो गए। तो ये मान देखो बराबर नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि यह साहचर्य नहीं है। क्लियर। तो आप दूसरे में ये केवल कहेंगे क्रम विनिमय है लेकिन साहचर्य नहीं है। ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसका है ए स्टार बी इक्वल टू है ए प्लस ए बी। अब क्रम विनिमय इसमें चेक करना है तो आप ले लो 1 और 2 ले लो, 1 और 2 लेंगे तो 1 स्टार 2। तो ए और बी की संख्या बराबर ए प्लस ए बी है, यहाँ 1 हो गया प्लस 1 इंटू 2, 1 गुणे 2 करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 ही आएगा, तो ये मिला के 3 हो गए। अब 2 और 1 की संख्या करो तो ए प्लस ए बी है तो ए के स्थान पे 2 प्लस ए बी, इन दोनों का गुणा 2 बराबर 4। देखो यही बराबर नहीं है तो आप लिख सकते हैं क्रम विनिमय नहीं है। ठीक। ऐसे 3 एलिमेंट ले लो, 1 2 और 3 लेके चेक करो। तो 1 और 2 की संख्या कराइए, फिर 3 के साथ संख्या कराओ। 1 और 2 की संख्या कराएंगे तो यहाँ पे रखेंगे 1 धन 2 1 के 2, इसकी संख्या 3 के साथ। तो ये 3 का 3 के साथ जब संख्या कराएंगे 3 प्लस 3 3 का 9 मतलब 3 प्लस 9, तो ये आएगा 12। इसका दूसरा वाला देखो 1 स्टार 2 स्टार 3। अब 2 और 3 की जब संक्रिया हम कराएंगे 2 प्लस 2 3 6, तो ये हो गया कितना 8। 1 और 8 की संख्या कराइए, इसमें रखेंगे तो 1 प्लस 8 1 के 8, तो 9 आ गया। ये मान बराबर नहीं है, तो यह है आपका साहचर्य भी नहीं है। तो इसमें आप ये पा गए हैं कि तीसरी जो संक्रिया दी गई है न तो क्रम विनिमय है न साहचर्य है। देखते हैं चौथा क्वेश्चन। इसमें देखिए आपका दिया गया है ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पे देखो स्क्वायर है तो सब बन जाएगा, क्रम विनिमय भी साहचर्य भी। कैसे, आप 2 और 3 ले लो, इसकी संक्रिया जब हम कराएंगे तो 2 स्टार 3 इक्वल टू क्या आएगा 2 माइनस 3 का स्क्वायर, 2 में से 3 घटाओ माइनस 1 का वर्ग 1 ही आएगा। अच्छा 3 और 2 की संक्रिया कराइए तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर, ये भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे क्रम विनिमय है। कोई भी अवयव आप रखोगे तो चाहे माइनस आए चाहे प्लस आए, स्क्वायर करेंगे हमेशा बराबर ही मिलेगा। अब साहचर्य के लिए इसका भी 3 एलिमेंट ले लो, तो 1 स्टार 2 स्टार 3। तो 1 माइनस 2 की संख्या आप कराइए, 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा, इसका वर्ग करेंगे 1 ही आएगा। अब 1 और 3 की संख्या कराएंगे तो 1 में 3 घटाएंगे माइनस 2, इसका वर्ग 4 आ जाएगा। फिर अगला है 1 2 स्टार 3। तो ये आप छोड़ देंगे अभी, पहले 2 माइनस 3 का स्क्वायर करिए। इस संख्या जब रखेंगे 2 माइनस 3 माइनस 1 आएगा, इसका स्क्वायर 1 आएगा, फिर 1 माइनस 1 आपका 0 हो गया। तो ये देखो बराबर नहीं है, तो ये आपका साहचर्य नहीं है। क्लियर। तो चौथा भी आपका क्या है, क्रम विनिमय है लेकिन साहचर्य नहीं है। आपका देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिया है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बटे 4। ये जो गुणा है तो गुणा वाला आप जानते हैं कि गुणा और जोड़ हमेशा क्रम विनिमय और साहचर्य रहता है ये। तो आप इसमें रख के चेक कर लो, जैसे 2 और 3 की संख्या कराइए तो कितना आएगा 2 3 6 बटे 4, और 3 और 2 की संख्या कराइए तो 3 दूना 6 बटे 4, ये भी है। तो ये देखो बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्रम विनिमय है। तो साहचर्य भी ऐसे हो जाएगा, आप कर लीजिएगा तो ये साहचर्य भी रहेगा। ठीक। छठवां इसका देखो ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर है, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट लो, 2 और 3 की संख्या कराइए तो यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 का वर्ग 9 तो 18 हो गया। अच्छा 3 और 2 रखो तो 3 गुणे 2 का वर्ग 4, तो ये 12। तो ये क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय नहीं है। ऐसे साहचर्य चेक कर लो, 1
का 2 और 3, 3 एलिमेंट संख्या कराइए। 1 और 2 संख्या कराएंगे, यहाँ 1, यहाँ 2 का वर्ग 4, तो 4 1 4 हो गया 3। अब इसकी संख्या कराओ, यहाँ पे 2 सॉरी 4 और 3 का वर्ग 9, 9 चौके 36 आएगा। इसका राइट साइड वाला देखो, 2 और 3 की संख्या पहले कराइए तब एक के साथ कराओ। 2 और 3 की संख्या कराएंगे, यहाँ पे 2 रखो, यहाँ पे 3, 3 3 9 चौक 36। और इसकी संख्या कराएंगे तो बहुत बड़ी संख्या मिलने वाली है। यहाँ पे 1 रखेंगे आप, 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 36 18 18 36, 36 3 39, 3 3 9 9 3 12, 1296 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो इसके बराबर नहीं है तो ये साक्षर भी नहीं है। तो आप इस तरह से इसमें आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्रम भिन्न में और साक्षर कैसे पहचानते हैं। क्लियर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दिया है कि प्रश्न नंबर 9 में, तो प्रश्न पूरा 9 में यहाँ पे लिखा हूँ, तो 9 में जो भी संख्या दी गई है उसमें यदि कोई तत्समक अवयव किसी संख्या में है तो उसको ज्ञात करना है। तो टोटल आपका ये 10वां जो क्वेश्चन है 9 नंबर ही क्वेश्चन है। इसमें क्रम भिन्न में और साक्षर आप चेक ही कर चुके हैं। अब इसमें क्या चेक करना है, तत्समक अवयव ज्ञात करना है। तो आप तत्समक अवयव देखिए किसी में है तो उसको लिखना है। तो पहला देखिए आपका जो संक्रिया दिया है, माइनस में आप जानते हैं कि जब भी कोई संक्रिया हम कराते हैं तो उसका तत्समक नहीं होता है, क्योंकि 5 में आप क्या घटाएंगे कि 5 ही आ जाए। तत्समक अवयव क्या होता है, पहले आप ये जानो कि तत्समक अवयव ये होता है कि ए की संक्रिया किसी एक ऐसे एलिमेंट के साथ कराएं ए ही मिले, फिर ई की संक्रिया आप ए के साथ कराओ फिर ए मिले। तो इसका मतलब कि 5 में आप क्या घटाएंगे, 5 ही मिले। तो मान लीजिए 0 मिल गया, आप रख लिए एक बार तो बना, लेकिन क्या 0 में 5 घटाओगे तब भी 5 आएगा, तो 5 नहीं आएगा। तो इस प्रकार से इसमें कोई तत्समक नहीं है। ठीक। दूसरे में देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो आप इसमें भी किसी एलिमेंट को आप लीजिए, जैसे 2 ले लिया आप, तो 2 की संक्रिया आप 0 के साथ कराइए, किसके साथ कराएंगे कि 2 मिलेगा। अगर आप 0 के साथ करा रहे हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कराएंगे तो 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अगर स्क्वायर नहीं है तो संख्या बन जाता है। आप ध्यान देखो, जैसे 2 स्टार 0 आप कराओगे क्या 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रखोगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 मिलने वाला है नहीं। तो इस प्रकार से इसमें भी कोई तत्समक अवयव नहीं है। तीसरा देखो ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी है, तो ए स्टार बी इक्वल टू है ए प्लस ए बी। अगर इसमें हम 2 के साथ किसी अवयव की संख्या कराएं तो प्लस है तो आप 0 का रखने का प्रयास रखेंगे कि 0 रखने के साथ बने। तो यहाँ पे 2 रखो और यहाँ पे क्या होगा, 2 गुणे 0 रखेंगे तो 0 होगा। तो यहाँ पे देखो 2 आ रहा है, क्या 0 और 2 रखने पर भी 2 आएगा। तो यहाँ पे 0 रखो, यहाँ पे रखो 0 गुणे 2, तो 0 देखो ये भी 0 हो गया। तो देखो इसमें भी 2 आना चाहिए था। अगर इतना बराबर 2 है तो इतना बराबर 2 आता तो आप कहते कि हाँ इसमें तत्समक अवयव है। तो आप कहेंगे इसमें भी कोई तत्समक अवयव नहीं है। अच्छा, माइनस वाले में देखो ए स्टार बी इक्वल टू है ए माइनस बी का स्क्वायर। अगर इसमें कोई एलिमेंट रखा जाए, जैसे 4 रखो, जोड़ घटाना में हम 0 ही रखने का प्रयास करें, क्योंकि जोड़ घटाना में 0 आपका तत्समक अवयव लगभग होता है। तो 4 और 0 की संख्या के 4 आना चाहिए। तो इसमें देखो 4 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो 4 नहीं मिल रहा है, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो उसका मान बदल ही जाएगी। स्क्वायर नहीं होता शायद बनता कुछ। तो इस प्रकार से इसमें भी कोई तत्समक अवयव नहीं है। अच्छा, इसमें देखिए ए बी इक्वल टू ए बी बटे 4 है, तो अगर ए और बी की संक्रिया कराने पर ए बी बटे 4 आ रहा है, तो 5 में किसकी संक्रिया किस गुणा है, तो आप समझ लो कि गुणा में तत्समक अवयव 1 होता है और जोड़ में तत्समक अवयव 0 होता है। तो यहाँ पे अगर गुणा है तो हम 1 रख के चेक करें तो कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो 5 और 1 की संख्या कराएं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 गुणे 1 बटे 4, तो ये तो 5 बटे 4 आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 1 रखने में देखो 5 बटे 4 आ रहा है, तो इसमें 1 जो है तत्समक अवयव हो नहीं सकता है। अच्छा, इसमें जब गुणा है तो तत्समक बनना चाहिए। अगर स्क्वायर होता तो नहीं बनता। जैसे यहाँ पे प्लस है तो स्क्वायर हो गया, यहाँ पे माइनस है स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे नहीं बना। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, तो तत्समक बनने का यहाँ पे चांसेस हैं। तो ये अगर देखो, अगर 5 के साथ हम 4 की संख्या करें, 4 के साथ, तो यहाँ पे देखो 5 गुणे 4 बटे 4, 4 4 खत्म, 5 आया। तो आपको जो एलिमेंट रखो वही एलिमेंट मिले। अच्छा, 4 और 5 की संख्या कराइए, तो 4 गुणे 5 बटे 4,
तो 4 4 भी खत्म, 5 आ गए। अच्छा 4 रखने पे देखो बन रहा है, कुछ और अवयव के साथ चेक करो। 7 रख के चेक करो, 7 और 4 की संख्या कराइए। तो 7 गुणे 4 बटे 4, 4 4 खत्म। अच्छा 7 मिल रहा है। 4 और 7 की संख्या कराइए, तो इसमें भी 4 गुणे 7 बटे 4, तो 4 4 खत्म, ये भी 7 बन रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 4 रखने पे सबका मान ए के बराबर आ रहा है। तो आप यहाँ क्या कह सकते हैं, चूंकि प्रत्येक अवयव के लिए ए स्टार 4 इक्वल टू ए इक्वल टू 4 स्टार ए, इसलिए आप कह सकते हैं कि इसमें तत्समक अवयव है, और वह तत्समक अवयव कौन सा है, 4 है। क्लियर? तो तत्समक अवयव कौन हो गया, इसमें 4 हो गया। आई बात समझ में? इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, बहुविकल्पी क्वेश्चन है आपका 12 नंबर और 13 नंबर। तो इसमें आपको दिया गया है, पहले तो आपको दिया गया सत्य सत्य बताना है। तो कह रहा है कि n में किसी द्विआधारी संक्रिया, ये आपका दिया गया स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया है। तो स्टार के लिए ए स्टार ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। तो क्या कोई भी आप ऐसी संक्रिया रखो, कोई भी संख्या स्वेच्छ संक्रिया है, तो उसके लिए क्या हमेशा ए स्टार ए बराबर ए ही रहेगा। तो स्वेच्छ संक्रिया हम कुछ भी ले सकते हैं, तो हमेशा जो है ए स्टार ए बराबर ए नहीं होगा, तो ये आपका असत्य है। दूसरा देखो, n में स्टार एक क्रम भिन्न में द्विआधारी संख्या, क्रम भिन्न में है, तो क्या ये बराबर इसके होगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर देखो ये क्रम भिन्न में है, तो बी स्टार सी को आप सी स्टार बी लिख सकते हैं। अगर ये क्रम भिन्न में है, तो इन दोनों में भी क्रम भिन्न में का आप पालन करा सकते हैं। इसको आई कर सकते हैं, ए को बी बाद में कर सकते हैं। तो सी स्टार बी स्टार ए आप लिख सकते हैं जब क्रम भिन्न में है। तो क्या ये देखो इसके बराबर है, तो बराबर मिल रहा है, इसका मतलब ये सत्य है। इसका लास्ट देखो, ए स्टार भी बराबर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ पे देखो क्यूब है और योगफल है, तो जब योगफल है तो आप जैसे 2 और 3 की संख्या कराएंगे, 2 की घाते 3 8, 3 की घाते 3 27, तो ये 35 आ जाए। अगर 3 और 2 की संख्या कराएं तो ये 27 8 योगफल है, तो समझ लो कि आपका वो क्रम भिन्न में होना तय है। तो ये क्रम भिन्न में तो है। साहचर्य चेक कर लो, साहचर्य अगर 1 2 और 5 की कराई जाए संक्रिया, 1 2 और 3, तो पहले देखो 1 2 में क्या बनेगा, 1 घाते 3 2 घाते 3 8 1 9, फिर 9 की घात 3 729 प्लस इसकी घात 3 27, तो ये आपको क्या 9 7 16 4 5 756 हो गया। अब देखो एक की संक्रिया 2 और 3 के साथ कराओ, इसका हो गया 4 8 9 27, तो इसका 35, इसकी संक्रिया कराइए। इसकी संख्या जब कराएंगे एक का एक ही रहेगा, इसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके बराबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये क्रम भिन्न में है किंतु साहचर्य नहीं है, तो इसका ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है?